हर आलम, फाजिल और मुफक्किर तौबा की तरगीब देता है और इसी से रुजू अल्लाह की दावत देता है। बल्कि मुदब्बिर ये भी कहता है कि बदनसीब है वो शख्स जो रोज तौबा का दरवाजा खटखटाए बगैर सो जाता है। ये सबको मालूम है कि इंसान खता का पतला है, रोज गलतियां करता है और अपने मालिक हकीकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, सजदे में गिर जाता है और इससे मुआफ़ी मांगता है। अंबिया किराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते तो क़याम, रुकू और सुजूद में उम्मत की खताओं की मुआफ़ी मांगते और सहाबा अज़वाज मुतहरात पूछती कि हुजूर आप क्यों इतनी मशक्क़त फरमाते हैं, तो आपका जवाब होता कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, फिर मेरी और आपकी हैसियत क्या रह जाती है। लेकिन सबसे पहले तौबा की फिजिकल फॉर्म क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है। तौबा इस अमल को कहते हैं जो किसी गलती, गुनाह की अंजाम दही के बाद दौड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर होकर आजिज़ी और इनकिसारी से मुआफ़ी मांगने और फिर ऐसी गलती और गुनाह दोबारा ना करने का अहद है। फिर मुआफ़ी भी मिलती है और इस अहद की पासदारी की कोशिश में बंदे की मेहनत और वफा अल्लाह का महबूब बना देती है। मगर सिर्फ तौबा की उम्मीद से जान बूझ कर गुनाह करते रहना बेवफाई है। इसलिए शायर ने खूबसूरत अंदाज में उसकी अक्कासी की थी कि वफादारी बशर्त उस्तवारी असल ईमा है, मेरे बुतखाने में तो कबे में गाड़ो बरहमन को। वफादारी और वो भी अपने रब से एक बेमिसाल काम है। मसलन देखें, शराब की मुमानत का हुक्म आया तो हाथों में उठाए हुए प्याले टूट गए। इंसान इसके बावजूद गलतियों का खूगर है, मगर मुआफ़ी और तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। चूँकि मुआफ़ी मांगना और मांगने वाले को अता करना रब का पसंदीदा अमल है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह खान जमाली सादा से बंदे हैं। कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता मेरे भाई, लेकिन एक नसीहत करता हूँ कि कभी किसी की जान नहीं लेना, क्योंकि ज़िंदगी देने और लेने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। अब ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और अल्लाह के इख्तियार में दाखिल अंदाजी है जो उसे पसंद नहीं। दूसरा, किसी की इज्जत नहीं छीनाना, क्योंकि इज्जत व आबरू का एहतराम और जान की हुर्मत कबे से भी ज्यादा रखी गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में बड़ी वजाहत के साथ इंसानी जान और इज्जत की हिफाजत का दर्स दिया। फिर जमाली साहिब गोया हुए कि किसी का रिस्क नहीं छीनना, क्योंकि रज़ाक अल्लाह की जान मुबारका है। ये वो बड़े गुनाह हैं जिनकी मुआफ़ी का पैमाना बरा रास्त इंसानियत के साथ जड़ा। अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है। इसकी ज़ात मुबारका में किसी को शरीक करना भी बड़ा गुनाह है। ताहम शिर्क छोड़कर अल्लाह की वाहिदीनियत का दिलो ज़ुबान से इकरार करना मुआफ़ी का बाइस है। वालिदैन के साथ बदसलूकी, हसद, बुग़्ज़, कीना, अहद का तोड़ना, सरेआम शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना, झगड़ा फसाद का बाइस बनना, नाप तोल में कमी, सूद लेना और हुकूक इंसानी को पामाल करना भी बड़े गुनाह हैं। उनसे तौबा करके छोड़ देना नजात का बाइस बन जाता है। मगर जान, इज्जत और रिस्क छीनने जैसे गुनाह इसी तनाजुर में देखे जाएंगे। अल्लाह अपने फजल विक्रम की सिफत को हमेशा ऐबी रखता है, क्योंकि इंसान इसकी बेहतरीन तख्लीक और उससे वो मोहब्बत करता है और मोहब्बत का तकाजा है कि रहमान का मोती रहना है, शैतान का नहीं। फिर तो दोस्ती मोहब्बत ना हुई। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका नफस है, जो ख्वाहिशात नफसानी और हिर्स व तमा में घेर कर इंसान को ज़ाहिरी व बातिनी हरामकारी पर मजबूर करता है। इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान इसका नफस है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठा है और सरसब्ज और शादाब ख्वाब देखा कि इंसान की बातिनी आँख की बिनाई छीन लेता है। और जब आँख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मगर ए बंदे, फिर भी अगर ए दी तुम तक पहुँच गई है तो लूट आ मैं मुआफ करने वाला हूँ।
रब की इस पुकार को सुनने वाले सर झुका देते हैं और सरकश और अक्कड़ जाते हैं, जिनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ना करे कि हम रुसवा होने वालों में से हों। बस अपने रब से अहद बांधने और उसकी इस्तिकामत के लिए कोशा रहने का नाम तौबा की असल है, इसलिए पहले तौबा और फिर वफादारी। सफर कठिन लेकिन मंजिल अजीम है, क्योंकि कि रब अल आलमीन बहुत अजीम और उसकी नादिर व बेमिसाल तख्लीक इंसान भी अजीम है।